इस ट्यूटोरियल में भी हम क्यूब और हेमिस्फीयर इन दोनों को लेके ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमें पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे ना कि एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उसने सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दी कि हेमिस्फीयर जो है वो क्यूब के ऊपर नहीं है, वो क्यूब के अंदर है। तो उसने क्या किया कि ये जो क्यूब का एक साइड है उसको उसने उसमें एक खड्डा कर दिया हेमिस्फीयर की शेप का। तो हेमिस्फीयर अब अंदर बन गया रादर दैन कि ऊपर बने। तो फ़र्क कोई नहीं है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूलाज लगेंगे, उतना ही सरफेस एरिया आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि ये जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं 6 की 6 साइड्स ले लूँ तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। लेकिन 6a² में से ये एरिया मैं माइनस करूँगा, ठीक है। ये जो सर्कल बनता है, क्योंकि ये सर्कल उड़ा के यहाँ खड्डा करके हमने हेमिस्फीयर बनाया है, तो इतना एरिया तो इसमें से गया, राइट। 6a² में से इतना एरिया, ये जो एरिया है जो इसके ऊपर था ये गया, लेकिन इतना एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि अंदर हेमिस्फेरिकल शेप में मैंने खड्डा किया है। तो अंदर एक हेमिस्फीयर बन गया और उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। तो इसका ओवरऑल सरफेस एरिया क्यूब का 6a², उसमें से ये मैं माइनस करूँगा, ये कितना है πr², और उसमें इसका सरफेस एरिया मैं ऐड करूँगा हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr²। तो अब मुझे डायमीटर L दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2, और क्यूब के एज की लेंथ भी L हो जाएगी। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो अब मैं फॉर्मूलाज में इनकी वैल्यूज़ डालूंगा और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। रिकमेंडेड फिर से वही है, खुद सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तो इसके बाद मैं इसको पेपर पे सॉल्व कर दूंगा। अब देखो, इन क्वेश्चंस को विजुलाइज करना और उनको सॉल्व करना, ये तो आपके पास एक टास्क ऑलरेडी है ही, ठीक है। लेकिन इनकी ये फिगर, एक्यूरेट फिगर या गुड लुकिंग फिगर हम कैसे बनाएंगे, ये भी एक चैलेंज होता है समटाइम स्टूडेंट्स के पास। तो मैं इसके भी टिप्स आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में कि इसकी फिगर आप कैसे बनाओगे, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं उसको और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक वुडन ब्लॉक, तो इसको आप वुडन ब्लॉक मान लो कि ये वुडन ब्लॉक है, तो ये अंदर से पूरा फिल्ड है वुड के साथ, ठीक है। तो ये क्यूबिकल है, तो इसका मतलब इसकी हर एज आपस में बराबर की लेंथ की होगी। और साथ में उसने ये बोला है कि इसकी एक साइड जो है, एक साइड पे हमने एक तरह से खड्डा कर दिया, किस शेप का, हेमिस्फीयर की शेप का। कि जैसे आप यूं समझ लो कि ये मैंने इसकी एक साइड पे, तो आप इसी को ही समझ लो ये पूरा है, ठीक है। ये ओरिजिनल वुडन ब्लॉक था, लेकिन इसकी टॉप साइड पे मान लो कि ये मैंने एक यहाँ पे खड्डा कर दिया हेमिस्फीयर की शेप का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट वो कहता है सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। वो कहता है ये जो हमने ऊपर खड्डा किया है इसका जो डायमीटर है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो क्यूब की एज की लेंथ के बराबर है। तो यानी कि ये जो हेमिस्फीयर है ये इसके चारों एजेस को टच होके जाएगा, ठीक है। ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर इसकी एज के बराबर है, तो यानी कि ये चारों साइड्स पे टच होके जाएगा। तो ये भी लेंथ L हो गई, इसका एज L हो गया, ये L हो गया डायमीटर, और ये भी यहाँ से L की लेंथ का हो गया। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यानी कि इसका जो रेडियस होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका रेडियस ड्रॉ करूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास L/2, ठीक है। इसका हाफ रेडियस हो गया, ठीक है। अब वो कहता है डिटर्मिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब हमारे पास ये जो वुडन ब्लॉक आ गया खड्डा करने के बाद ये हेमिस्फेरिकल शेप में, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखो, अगर तो ये ऐसे ही होता, ये जैसा ओरिजिनल था पूरा भरा हुआ, तो ये सिर्फ मेरे पास क्यूब की शेप का होता है और क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। तो ये 6a² हो जाता, a मतलब ये जो इसकी लेंथ है, तो a की जगह बेसिकली मेरे पास L हो जाता। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ 6L², इतना हो जाता, ठीक है। 6L² हो जाता इसका सरफेस एरिया, ठीक है।
लेकिन अब हमने क्या किया कि इसकी टॉप साइड में ये एक खड्डा कर दिया। तो कहने का मतलब कि ये जो इतना सरफेस था इसका टॉप पे, इसकी टॉप साइड का ये जो सरफेस था ये सर्कल के बराबर का, ये तो रिमूव हो गया, ये वाला सरफेस तो रिमूव हो गया। तो इतना पोर्शन उड़ गया। तो यानी कि इसमें से मैंने एक तरह से पाई आर स्क्वायर इतना मैंने सरफेस ये रिमूव कर दिया। ठीक है, ओवरऑल जो क्यूब का सरफेस एरिया था उसमें से ये टॉप का जो सर्कल बनता है ये तो गया, तो ये माइनस करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गया हमारे पास एक, क्योंकि जब मैंने खड्डा किया तो हेमीस्फेरिकल शेप में ये बीच में एक बाउल बन गया, तो उसका सरफेस आ गया। और उसका सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था। उसमें क्या था? हेमिस्फीयर बाहर था, अब क्या है? हेमिस्फीयर अंदर वाली साइड है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फिगर कैसे बनानी है। देखो, अब सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, और उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो मान लो मैं 5 सेंटीमीटर की ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। तो यानी कि मैंने एज, ये जो एजेस हैं इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके इस वर्टेक्स से आपने एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है, और आप प्रेफर करो कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, उससे आपको इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, उसको भी आप डॉट लगा के रख दो। क्यों मैं आगे जाके बताऊंगा। और ऐसे ही इसी के पैरेलल, तो ये एस्टिमेशन से ही पैरेलल बनानी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट पैरेलल होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने इधर ड्रॉ कर ली, और इसका भी ये मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर वाला मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, और उसके बाद अब मुझे पता है 5 सेंटीमीटर मुझे इधर ड्रॉ करनी है, तो मैं बाकी सारी साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करता जाता हूँ। ये मैंने इधर ड्रॉ कर दी, ऐसे 5 सेंटीमीटर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। और वैसे आपको बताऊँ, अगर आप ये जो लंबी वाली लाइन होती है ना, इसको बिल्कुल इस ब्लैक वाली लाइन के साथ ओवरलैप कर लो ना, तो वो आपको एक परपेंडिकुलर दे देती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि ये जो जीरो के साथ लंबी वाली लाइन है, ये इस ब्लैक लाइन के साथ आप ऐसे ओवरलैप कर लो, और फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लो, तो वो एक्यूरेट लाइन देगी आपको। इसी तरह से मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मुझे 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन चाहिए, तो ये मैंने इनको ओवरलैप कर दिया, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर लंबी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये अल्टीमेटली 2 सेंटीमीटर अपने आप ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन आ गई, और ये मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो मेरा क्यूब बहुत बढ़िया बन गया। ठीक है, अब ये जो मैंने 2 मिड पॉइंट लिए थे ना, अब मैंने इन दोनों मिड पॉइंट्स का एक और मिड पॉइंट लेना है, और वो 2.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्यूब तो मेरा बन गया। अब मुझे इसके बीच में हेमिस्फीयर बनाना है। देखो, हेमिस्फीयर की जो टॉप साइड्स होती हैं वो तो मुझे पता है कि अब उसकी चारों साइड्स को टच होके जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी बेहतर ये होता है कि ये जो साइड है, जैसे ये वाली साइड है, आप इसका मिड पॉइंट ये ऐसे डॉट लगा के रख सकते हो एक, और इसी तरह से इधर भी मिड पॉइंट को ये डॉट लगा के रख सकते हो। तो ये मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही फॉलो करो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। थोड़ी सी ख़राब भी बन जाए तो चल जाता है, लेकिन एक्यूरेट बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक हल्की सी कर्व लगा दो, यहाँ हल्की सी कर्व लगा दो, यहाँ हल्की सी कर्व लगा दो, और यहाँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कहाँ कहाँ से सर्कल लेके जाना है। एंड देन ज्वाइन इट, एंड देन ज्वाइन इट। थोड़ा सा सर्कुलर ही रखना, थोड़ी मेरे से टेढ़ी बन गई है, बट इट्स ओके, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे, और इधर से भी थोड़ा सा ऐसे। तो ये थोड़ा मैंने जल्दी बना दिया, बट आप थोड़ा सा इसको ठीक बना सकते हो। और उसके बाद आप ये बिल्कुल मिड से ये कंपस को यहाँ पे इसके बराबर खोल लो, ताकि वो दोनों एजेस से होके जाए, इस एज से और इस तरफ से इस एज से। और उसके बाद डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ करो। क्योंकि डॉटेड क्यों? क्योंकि ये तो अंदर है, तो अंदर वाली जो साइड्स हमें कभी नज़र नहीं आती ना, उन साइड्स को यहाँ तो हम बनाते ही नहीं है, लेकिन अगर हमें बनाना और शो करना हो तो हम हमेशा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये जो आर्क है ये तो क्यूब के अंदर है, ये तो नज़र नहीं आएगी, तो इसीलिए इसको हमेशा डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करते हैं। देखो, एक लाइन तो यहाँ पे भी होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूब की भी एक लाइन होगी, यहाँ पे भी एक लाइन होगी, और यहाँ पे भी एक लाइन होगी। ठीक है, तो ये ऐसे लाइंस यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन इन लाइंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनको बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें बताना है कि इसके अंदर हेमिस्फीयर है, ये मुझे बताना है कि हेमिस्फीयर है, तो इसलिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो अब ये सब हो गया। अब हम इसकी सोल्यूशन शुरू करते हैं।
तो अब जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, वो गिवन है मुझे L। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसको मैं R बोल देता हूँ, तो वो हो जाएगा L/2। ठीक है, ये इतना हो गया। ओके, यही एज है, तो एज ऑफ क्यूब उसकी लेंथ भी मुझे कितनी गिवन है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना हो जाएगा, वो भी मुझे गिवन है L। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया मतलब ये बेस पे जो सर्कल बनता है उसका एरिया मुझे माइनस करना होगा, और ऐड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² माइनस बेस एरिया। बेस एरिया जो है वो सर्कल है तो वो πr² होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πr²। तो ये कितना हो जाएगा, 6a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है L, तो ये हो जाएगा 6L², और ये माइनस πr² और ये 2πr², तो ये बेसिकली सिर्फ πr² ही रह जाएगा। तो यानी कि 6L² प्लस पाई, R की वैल्यू कितनी है L/2, तो ये हो जाएगा L²/4। तो चाहे तो आप आंसर को यहीं छोड़ दो, क्योंकि देखो इसमें तो पाई की वैल्यू भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे L की वैल्यू नहीं पता। तो मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, और अगर मुझे बोला जाए पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए, तो मैं पाई की वैल्यू डाल के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ तो आंसर यहीं छोड़ दो, दैट्स ओके। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अब मुझे पता है कि इसमें L² कॉमन है, तो मैं L² बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बच जाएगा 6 प्लस π/4। मैं ऐसे छोड़ दूँ यहाँ पे आंसर तब भी ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि आप L²/4 चाहे इसको कॉमन निकाल लो, जैसे आपकी बुक में उसने ऐसे कर रखा है। यहाँ बच जाएगा 24, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो 6L² हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाई। तो चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, कहीं पे भी आप अपना आंसर छोड़ दो तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इसमें भी इसकी फिगर कैसे बनानी है और इसको विजुलाइज कैसे करना है, यही मेन है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।